हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं हिंदी का इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक बताने वाले हैं, जिससे लेखक और कवि के बारे में दोनों बताएंगे। लेखक के बारे में बताएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, कैसे जीवन परिचय और साहित्य परिचय लिखते हैं। हाई स्कूल में बस जीवन परिचय लिखना होता है, पर हमारा इंटर में हमारा साहित्य परिचय और जीवन परिचय दोनों लिखना होता है, पर वो भी 80 वर्ड में लिखना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग वासुदेव शरण पहले हेडिंग पहले डालेंगे, फिर डालने के बाद इनका यहाँ पे पहले परिचय पहले देंगे। ये वासुदेव जो शरण अग्रवाल है, ये हमारे लेखक हैं। तो पहले इनका पहले परिचय देंगे। इनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल है। इनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान मेरठ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उपाधि क्या है? PhD डी डिलीट है और इनकी भाषा खड़ी बोली है और इनकी शैली विचारनात्मक और व्याख्यात्मक है। इनकी रचना है कि पृथ्वी पुत्र माता भूमि। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ से डालेंगे हेडिंग साहित्य परिचय। तो थोड़ा बहुत तो इनके बारे में लिखेंगे, फिर नीचे से हम लोग साहित्य स्टार्ट करेंगे लिखना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान मेरठ जिले के खेड़ा गांव में हुआ था और इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन लखनऊ में ही बीत गया। ये लखनऊ के विश्वविद्यालय में MA किया था और इन्होंने 1941 में PhD प्राप्त हुआ। इन्होंने क्या किया? 1941 में ही PhD प्राप्त कर ली और 1946 ईस्वी में डिलीट प्राप्त कर लिया था। और वासुदेव शरण अग्रवाल अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में बिताना चाहते थे। इनके हृदय में साहित्य के प्रति अनमोल विचार हैं। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। यदि अपनी रचनाओं को संस्कृत और अपना प्राचीन इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया था। तो आप लोग भी ऐसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में। बिल्कुल ऐ नहीं कि ये लिख देंगे और ये हम डब्बा बनाई नहीं। अगर इसको लिख देंगे तो एग्जामिनर का इससे ज्यादा इस पे ज्यादा रहेगा ध्यान। इसी को मिलाकर इसी में तुमको आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। पर इस तरह करेंगे तो ऐसे ऐसे चेक कर देंगे, उन लोग को क्या पता चलेगा कि इसमें कौन है कौन नहीं। पर ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे जो बॉक्स बनाकर आप लोग ऐसे सारा इसमें लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर से बेसी इस पे ध्यान रहेगा। इसी पे आप लोग को 5 नंबर मिल जाएगा। अब हम बताएंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि ये भी आता है। एक वासुदेव शरण अग्रवाल का, एक डॉक्टर हजारी प्रसाद का द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ये लेखक हैं ये भी। सबसे पहले क्या करेंगे? इनका परिचय लिखेंगे। परिचय में सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान तो दुबे के छपरा बलिया गांव में हुआ था। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, माता का नाम ज्योतिष्यमती था। बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था। मृत्यु कब हुई थी? 19 मई 1989 ईस्वी को। तो सबसे पहले हम लोग साहित्य परिचय। तो साहित्य परिचय का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग पहले परिचय लिखेंगे, फिर नीचे से हम साहित्य लिखेंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को हुआ था। 1907 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान बलिया जिले के आरत दुबे छपरा गांव में हुआ था और इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनके माता का नाम ज्योतिष्यमती था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था और इनकी मृत्यु 19 मई 1989 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने
वर्ष 1930 में काशी हिंद विश्वविद्यालय से ज्योतिष 4 की उपाधि प्राप्त की थी। 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन के रूप में है। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया था। जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये कविता और नाटक के क्षेत्र में कभी प्रवेश किया ही नहीं था। फिर अब नीचे से लिखेंगे इतिहास। इनका इतिहास क्या था? हिंदी साहित्य की भूमिका थी। निबंध संग्रह क्या था? अशोक के फूल कामा विचार प्रभाव था। विचार प्रभाव था। अब हमारा है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई का यह है, इस हरिशंकर परसाई क्या है? लेखक है। इनका यहाँ पे परिचय है। नाम है हरिशंकर परसाई। जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को। जन्म स्थान जामानी होशंगाबाद और संपाद में है वसुधा मानसिक पत्र का। फिर भाषा है सरल खड़ी बोली। रचनाएं हैं सदाचार की ताबीज, भूत के पांव पीछे। फिर है मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी को होगा। यहाँ पे साहित्य परिचय। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के होशंगा के जमानी गांव में हुआ था और इन्होंने नागपुर के विश्वविद्यालय के हिंदी में MA किया और इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को हुआ था। ये हरिशंकर परसाई के बारे में है। फिर यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी एक अच्छे निबंधकार हैं। इन्होंने साहित्य सेवा के लिए नौकरी भी त्याग दिया। फिर इन्होंने वसुधा नामक मासिक पत्रकार का भी संपादन किया। इन्होंने बहुत से कहानी और उपन्यास लिखे हैं। फिर यहाँ पे है कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरते हैं। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। ऐसे एग्जाम में आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे जब इसमें रचनाएं पूछ देगी तो रचनाएं लिखना, उपन्यास लिखना, काली पेन से लिखना। यहाँ पे काली पेन का यूज करना, यहाँ पे नीली पेन का यूज करना। धन्यवाद। चलते अगले वीडियो में फिर बताएंगे कवि के बारे में।